नमस्कार साथियों, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2024 सभी 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाले की घोषणा हो चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी प्रश्नों को विस्तार में जानेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इन्हीं को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में समझते हैं। भौतिकी का नोबेल प्राइज 2024 जॉन हॉपफील्ड जो शिकागो यूएसए के निवासी है और जेफरी हिंटन लंदन इंग्लैंड के निवासी है, इनको संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इनको 8 अक्टूबर 2024 को यह पुरस्कार दिया गया। स्टॉकहोम स्वीडन में दिया गया। यह किस एकेडमी द्वारा दिया गया? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया। किस कार्य के लिए दिया गया? तो इन्होंने कृत्रिम तंत्रिका तंत्र नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए प्रदान किया गया। साथ ही उनके योगदान में सूचना भंडारण पुनर्निर्माण के लिए हॉपफील्ड का ढांचा और डेटा के भीतर के गुणों के खोज के लिए हिंटन की तकनीकें शामिल हैं, जो आधुनिक मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। भौतिकी का जो नोबेल प्राइज 2023 था वो 3 लोगों को दिया गया था फ्रेंड्स। कौन कौन है? तो पियरे एगस्टोरी जो फ्रांस के निवासी है, फ्रैंक ब्रॉन्च जो हंगरी के निवासी है, एनी होलियर जो फ्रांस के निवासी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में है ये डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर, तीनों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनको आप देख सकते हैं, इन्हीं को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में समझते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 है ये डेविड बेकर जो अमेरिका के निवासी है, डेमी ससाबिस ये भी अमेरिका के निवासी है और जॉन जम्पर ब्रिटेन के निवासी है, इनको संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इनको पुरस्कार 9 अक्टूबर 2024 को दिया गया। कहाँ दिया गया? तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया गया। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया। इनको जो पुरस्कार दिया गया वो किस कार्य के लिए दिया गया? तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर को प्रदान किया गया, जबकि प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए एमी ससाबिस और जॉन जम्पर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। अब फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार 2023 था ये किनको प्रदान किया गया? तो जो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार यह 3 लोगों को प्रदान किया गया था। कौन कौन है? तो पहले हो गए मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्कीमोव, इनको संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, इन्हीं को संयुक्त रूप से मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में समझते हैं। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 है ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को दिया गया। 7 अक्टूबर 2024 को कहाँ दिया गया? तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया गया। इन्होंने क्या कार्य किया था, किस लिए दिया गया? तो माइक्रो आरएनए की अभूत खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, इन दोनों ने शोध कब शुरू किया था? तो 1980 के दशक के अंत में शुरू किया था। उनका शोध राउंड वार्ड कैनोर हैबिटाइटिस एलिगेंस पर केंद्रित था। उन्होंने पहचाना कि कैसे माइक्रो आरएनए जीन अभिव्यक्ति को विनियमित कर सकते हैं, सेलुलर व्यवहार और विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इस खोज के कैंसर और आनुवंशिक विकारों सहित विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। अब जो मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2024 है ये 2 लोगों को दिया गया था। तो कौन कौन लोगों को दिया गया था? तो कैटालिन कार्लिको और ट्रू विशमैन को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 है यह हांगकांग को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है हांगकांग, इन्हीं को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में समझते हैं।
साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिणी कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया है, जिनकी वर्तमान उम्र 53 वर्ष है। इनको 10 अक्टूबर 2024 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कहाँ प्रदान किया गया? तो स्टॉकहोम, स्वीडन में। पुरस्कार राशि के तौर पर 11 मिलियन क्रोना दिया गया है, यानी कि 1.1 मिलियन डॉलर। इनको किस लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्होंने ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाली गहन काव्यात्मक गद्य के बारे में बताया है। अब ये जो पुरस्कार है साहित्य का किस एकेडमी द्वारा दिया गया? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को दिया गया था। किस कार्य के लिए दिया गया था? तो उन्होंने उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया था। साथ ही पहला उपन्यास जो उनका था रेड एंड ब्लैक में आत्महत्या जैसी संवेदनशील मुद्दों पर भी लिखा था। अब साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को यह पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो आत्मकथात्मक समाज शास्त्र पर आधारित साहित्य लिखने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कौन कौन है? तो डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इनको संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है तीनों, इन्हीं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है इनके बारे में जान लेते हैं। तो डेरॉन एस्मोगलू जो तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री है, इनको दिया जाएगा। साइमन जॉनसन जो ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री है, इनको भी दिया जाएगा। साथ में जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटेन के हैं, इनको भी दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाएगा। इनको किस कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है? तो उनका काम इस बात पे प्रकाश डालता है कि सामाजिक संस्थाएं किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास और दीर्घकालीन वृद्धि के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि संस्थाओं का गठन कैसे होता है और उनका प्रभाव क्या पड़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि मजबूत समावेशी संस्थानों वाले समाज विकास और प्रगति को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा उन्होंने जिन देशों में कानून का शासन कमजोर है, संस्थाएं आबादी का शोषण करती है, वे स्थिर हो जाते हैं और अस्थायी आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। अब जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1968 में हुई थी। 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया था, जिन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार में स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण शोध किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार है, ये जापान की संगठन निहोन हिंडोक्यो संगठन को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडोक्यो, जिसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है, इनको प्रदान किया गया। क्यों दिया गया? तो इन्होंने परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए गवाहों के बयान के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया गया? तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया गया। अब यहाँ पे जापानी निहोन संगठन को जो एक हिबाकुशा के नाम से भी जानते हैं, तो ये हिबाकुशा क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो हिबाकुशा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बम से बचने वाला व्यक्ति या जोखिम रेडियोधर्मिता से प्रभावित व्यक्ति। यह जापानी मूल का शब्द है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु बम विस्फोटों से प्रभावित लोगों के लिए किया जाता है। अब निहोन हिंडोक्यो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1956 में 10 अगस्त को हुई थी। निहोन हिंडोक्यो हिरोशिमा और नागासाकी, जिसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है, अणु बम हमलों से बचे लोगों का एकमात्र राष्ट्रव्यापी संगठन है। यह सभी 47 जापानी प्रांतों में इसके सदस्य संगठन है। मार्च 2016 तक जापान में जीवित बचे हिबाकुशा की कुल संख्या 1,74,080 थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अणु बम से हुए नुकसान के लिए राज्य द्वारा मुआवजा दिलवाना है। अब जो नोबेल पुरस्कार, जो शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 का है, ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। किस लिए दिया गया था?
तो इन्होंने ईरान में महिलाओं के मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार हर वर्ष किनके याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो हर वर्ष है वो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के याद में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोल्म, स्वीडन में हुआ था। इनका योगदान डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार करने में किया था। इनका निधन 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। इटली के सैन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हुआ था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो जो नोबेल पुरस्कार सम्मान है यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नोबेल पुरस्कार हर साल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पहला हो गया भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, दूसरा है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तीसरा हो गया साहित्य के क्षेत्र में, चौथा है मेडिसिन के क्षेत्र में, पांचवा है शांति के क्षेत्र में और छठा हो गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार सम्मान प्रत्येक वर्ष किस दिन को दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार सम्मान हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार सम्मान की शुरुआत कब किया गया था? तो जो नोबेल पुरस्कार सम्मान है इसका शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को की गई थी। यह पुरस्कार सबसे पहले हेनरी डुनाट और फ्रेडरिक पेशसे को दिया गया था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार सम्मान किन लोगों को दिया गया था? तो जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार है वो रेगनर फ्रीस जो नॉर्वे के थे, जन टिम्बरजेन जो नीदरलैंड के थे। इन दोनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले नंबर पे हो गए अमर्त्य सेन, उसके बाद हो गए अभिजीत बनर्जी। इन दोनों को अभी तक अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि अभिजीत विनायक बनर्जी को वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह स्वीडिश एकेडमी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, जबकि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा दिया जाता है। जबकि रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और अर्थशास्त्र में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो स्वीडन में स्थित है उसके द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो वर्ष 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहले अफ्रीकी व्यक्ति वंगारी माथाई थी। इन्हीं को शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये है वंगारी माथाई, इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले विल्हेम कॉनराड रोंटगन हो गए। इन्हीं को सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। इनको किस लिए दिया गया था? तो एक्सरे की खोज के लिए वर्ष 1901 में विल्हेम कॉनराड रोंटगन को भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध जर्मनी देश से है। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो साहित्य के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति रडियार्ड किपलिंग है। इन्हीं को सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डिटेल में समझे तो साहित्य के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा के लिए पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले रडियार्ड किपलिंग थे। इन्हें अपनी पुस्तक द जंगल बुक के लिए वर्ष 1907 में सम्मानित किया गया था।
ये है रडियार्ड किपलिंग, इन्हीं को अंग्रेजी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला, ये हो गई बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन शटनर। इनको सबसे पहले नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये है, इनकी फोटो आप देख सकते हैं। बैरोनेट बर्था सोफी फेलोसिटा वॉन शटनर को नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 1905 में दिया गया था और इनका संबंध ऑस्ट्रिया देश से है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो ये हो गए मलाला यूसुफजई। इनको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है मलाला यूसुफजई, इन्हीं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2014 में दिया गया था और इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो एबेल पुरस्कार है, यह नील्स हेनरिक एबेल के सम्मान में दिया जाता है और इस सम्मान के रूप में इस मेडल को दिया जाता है। आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है? तो किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हीं को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं को सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1913 में इनको यह सम्मान दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो जो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था, यह वर्ष 1979 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ये है मदर टेरेसा, इनको वर्ष 1979 में ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैडम मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो मैडम मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार से वर्ष 1903 में सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैडम क्यूरी को 10 दिसंबर 1903 को भौतिकी विज्ञान में के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और इनका संबंध पोलैंड देश से है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, नोबेल दिवस कब मनाया जाता है? तो नोबेल दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नोबेल दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ध्यान दीजिए कि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर सभी नोबेल विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे, हमने इस टॉपिक में कवर किया। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।